2 ढाई किले थे, यहीं बेच का हमने बाहर भेजा था। मैं मानो तो शीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगा खाट पे ही पड़ी है। हमें रुआंसा होकर अपनी तकलीफ बयां कर रहे ये हैं करनाल के घरौंडा कालरों गांव के निवासी शुभम। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका से अमृतसर पहुंचा यूएस एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोबमास्टर में शुभम के छोटे भाई आकाश भी शामिल थे। 26 जनवरी को जब 20 वर्षीय आकाश ने मुश्किल सफर से गुजरते हुए मैक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिकी जमीन पर पांव रखा था, तब परिवार और रिश्तेदार ने मिलकर खुशियां बांटी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था जल्द उन्हें दुखद समाचार मिलने वाला है। आकाश को डिपोर्ट करने की जानकारी मिलते ही परिवार गम में डूब गया है। आकाश को डंकी रूट से अमेरिका भेजने में 70 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए। इसके लिए परिवार ने अपनी कीमती जमीन तक बेच डाली। मेरा नाम है जी शुभम, छोटा भाई था आकाश, और ये 10 महीने सारे हो गए थे इसको। मैं जंगल मैंने गया था। ये 26 तारीख को अमेरिका में एंटर होया था, तो उस टाइम में आज 9 दिन सारे हो गए इसको। तो मेरे पास तो कल फ़ोन आया, सरपंच नूराना भाई है, भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। मगर मेरे को तो नहीं पता भाई इस बारे में ना। फिर मैंने लिस्ट मंगवाई, लिस्ट में देखा भाई ये तो 20 साल का है भाई, महानकाश हरियाणा से। मगर तो नाम मारे लगता है लड़का। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे शाम को 6 बजे मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका फ़ोन मिल गया, वैसे बंद था फ़ोन उसका, तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे करके मैं यहाँ पर डिपोर्ट मार दिया। मैं बोले मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म में इतना था, अपना आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मगा। फिर जी सुबह 6 बजे करीब में इसको फिर ग्राउंड से CIA स्टाफ जो है लेके आए वहाँ से। सुबह 6 बजे करीब ग्राउंड से लेके आया हूँ मैं इसके लड़के को। अच्छा जी, 2 ढाई किले थे, यहीं बेच का हमने बाहर भेजा था। मैं मानो तो शीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगा खाट पे ही पड़ी है। हमें बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी। कहने का मतलब ये है। पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम दाम मैंने अपना आप ही थाम्या था। भाई सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छोटा ये था आकाश। सारों की शादी हो रही है, बस ये कुंवारा था, 20 साल की उम्र है इसकी। एक 2005 का जन्म है इसका। और ये भाई इसलिए भेजा था सर भाई अपना भाई कुछ सारा लग जाएगा, भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कुछ अब हमारे भी परिवार का मतलब हम हमारा भी इस तरफ देखेगा। चलो मैं ज़मीन तो है नू है, एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, भाई ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है। फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैंने $1 दिए थे इसको। और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे। तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने मतलब ये सर ये 26 तारीख को कूद दिया था, और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको। ये कल ही पता लगा बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात हो गई। अगर आपको उसने कुछ बात बताई हो, क्या मतलब रास्ता क्या था, कहाँ से क्या गए थे? ये सर यहाँ से दिल्ली से मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम से फिर ये मतलब यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डोंकर ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका, गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले, फिर ये पनामा सिटी में पहले से पहुँचने पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर नहीं जा रहा जी। हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार करें, इन्हें वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया है ना पनामा जंगल, और कोई ऊपर ही गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे ना हमारे साथ। मगर चलो भाई देखेंगे बात करेंगे। तो फिर हमने उससे बात भी करी एजेंट तभी एजेंट बोले कि भाई कोई बात नहीं, चलो सुख शांति से पार भी हो गया जंगल, अरे तो अगर बैर फ्लाइट का ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी 8-9 महीने लगाए दिए जी इनने। फिर ये भी 26 तारीख को कूद दिया था। और चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं उनके सामने, उन पर एफिडेविट पे साइन करवा रहे, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। बोले अगर उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड लिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पर भी साइन करवा लिए। मतलब घना टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पर भी। क्या आप
चाहते क्या हैं, एक मन की आप अपनी? मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर, देखो हमारे पास जो गलती होगी बाकी हम तो ये बात कहें जी सरकार से भी भाई, जैसे ये जेंट है इन पर शिकंजा कसना चाहिए भाई। आगे तो पीछे पड़े नहीं है जी, ये इतने 60 लाख रुपये 65 लाख मुँह पाड़ का मंगा जी, देने पड़ा मजबूरी में जी, बच्चन के हाथ में चला जावे भाई, कल ना कोई दिक्कत ना कर दें इसमें और देने भी पड़े जी। तो उसके बाद हम तो कहें बस कंजा कसना चाहिए जी। और दूसरी बात सर ये है भाई, हम तो हमारे पर गलती होगी अगर किसी पर गलती ना हो, कोई बच्चा टुंकी के थ्रू ना बेच। वहीं कालरो गांव के रहने वाले विनोद राणा इस पूरे मामले में सरकार की विफलता को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार को ऐसे डंकी एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस आना पड़ा, इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो कहीं नहीं जाने के बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है, सरकार ही भेज रही है ना। तो अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाएँ बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। लेकिन सरकार का इनका पैसा बनता होगा या कुछ भी बनता होगा, अगली सरकार का तो बने ही बने। लेकिन जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोज़गार दो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं के पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही उसकी, इतनी ख़राब हालत हो रही उसने देख कर सारे जने रोने लगे। हम तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे दूसरे देश में ना जाएं और अपने देश में काम करें। और सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि भाई सरकार अपने ही राज्य में अपने ही देश में काम देवे, जो कि बच्चे ना जावे। ये 40 लाख रुपये दे के और आगे जाएंगे, 40 लाख अपने आप ले लो तुम, काम देवे ना। जो अगर बाहर जावे हैं 40 लाख अपने देश के काम नहीं आएंगे, क्यों भेज रहे हो बाहर? ये चलो उसके मैरो भेज दिए भाई, वहाँ ज़्यादा पैसे मिले, पूरा पैसे दिखा दें का अगर भाई इतने पैसे मिल रहे, फिर बच्चे ऐसे हो जाएं। आज सुबह वापस आया? हाँ आज सुबह वापस आया। ठीक है, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है जी, उसके पैर पूर से ख़राब हो रहे, बिल्कुल रोनी ही हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से रोक गया है जी। मामा के जा रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नई इमिग्रेशन पॉलिसी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, जिसके कारण भारत समेत अन्य विकासशील देशों के लोगों को पकड़ कर उनके देश भेजा जा रहा है। बात करें भारत की तो यहाँ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश के युवा बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका में प्रवेश करते हैं। इस दौरान कई बार उन्हें एजेंटों की ठगी का शिकार भी होना पड़ता है और यहाँ तक कि उन्हें मुश्किल सफर में जान से हाथ धोना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।